हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम पप्पू कुमार है और स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। आपको हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये पेपर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम AKU UPTU जो उत्तर प्रदेश का यूनिवर्सिटी है, वो फिर IP यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी में लगभग सभी ब्रांच को पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, सभी ब्रांच को पढ़ना है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको सभी एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें ये पेपर पूछा जाता है। गेट में इसकी इम्पोर्टेंस जो है वह 20 to 25 मार्क्स तक होती है। ठीक है, सोचिए पूरे 100 में 25 मार्क्स तक ये पूरा प्रोडक्शन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस ES में, गेट में, SSC JEE BPSC AE RRB JEE, तो जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से ये पेपर आपका इम्पोर्टेंट है। फिर से अगर आप AKU की बात करें, बिहार के जो यूनिवर्सिटी है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, उसमें 3rd सेमेस्टर में है ये पेपर। ठीक है, और 1st सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है IP में, वैसे ही UPTU में होगा। ठीक है, तो सभी को लगभग ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये जो कोर्स लेकर के आए हैं आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिनको कंट्रीब्यूट करना है कुछ, वो खुद से कर सकते हैं, बट कोई फोर्स नहीं है। तो फुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये कोर्स रहेगा। हम पूरे डिटेल में इस पेपर को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जिनको कोई डाउट होगा वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन टू द रॉ मटेरियल। सही बात है भाई। देखिए क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल हो गया, सपोज ये हमारे पास रॉ मटेरियल है। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोसेस, कोई प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई करके सपोज हमने ये फाइनल शेप प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट बनाया। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ रॉ मटेरियल से फाइनल शेप में कन्वर्ट करने में, दीज आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, अब ये वैल्यू एडिशन कैसे हुआ। सपोज आपने मार्केट में जो प्राइस है इस रॉ मटेरियल का, उसका प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ की है ये मार्केट में रॉ मटेरियल। सपोज आपने माइल्ड स्टील खरीदा। ठीक है, और उसको फाइनल शेप देने में डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करके ये शेप देने में आपने वर्क कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व किया होगा, मैन पावर एनर्जी का यूज़ किया होगा। ठीक है, और फाइनल शेप में इसमें कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट आपका मार्केट में है, उसकी प्राइस है 150। तो आपने क्या किया कि 100 रुपीज़ से 150 इसकी वैल्यू एडिशन कर दी। ठीक है, तो इट इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वैल्यू एडिशन टू द रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट फाइनल शेप ऑफ द। ठीक है, फाइनल शेप में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या है, वैल्यू एडिशन प्रोसेस है। ठीक है, it is a process of value addition to the raw materials such that final product is having more value in the market when compared to the raw material। ठीक है, फाइनल शेप में ज़्यादा वैल्यू होती है आपकी एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्लासिफाई किया गया है कितने पार्ट में, 4 पार्ट में मेनली। पहले तो इनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से हैं, पहला है प्राइमरी और बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और दूसरा सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है आपका कास्टिंग। ठीक है, बाकी ये 3 जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मेटल फॉर्मिंग, फैब्रिकेशन और मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, ये सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के
तर्ज पे आएंगे। ठीक है, तो ये मेन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मिंग क्या होता है, मेटल फॉर्मिंग, इसमें मेटल को, मटेरियल को, रॉ मटेरियल को डिफॉर्म करके, प्लास्टिकली डिफॉर्म करके फाइनल शेप में कन्वर्ट करते हैं। कास्टिंग में हम प्री डिफाइंड मॉल कैविटी बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम मोल्टेन मेटल को पोर करके सॉलिडिफाई करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं कास्टिंग में आपका। ठीक है, फैब्रिकेशन प्रोसेस क्या होता है, फैब्रिकेशन प्रोसेस में आपको वेल्डिंग होगा। ठीक है, वेल्डिंग सपोज दो यहाँ पे पास आपके पास क्या है, वर्क पीस है, इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइन करना है इन्हें, तो आप क्या कीजिएगा कि फिलर मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलर मटेरियल का यूज़ किया, हीट सप्लाई किया और मेल्ट करके इनके बीच में जॉइंट फॉर्मेशन कर दिया, तो ये फैब्रिकेशन प्रोसेस हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, वेल्डिंग होगा आपका और फैब्रिकेशन प्रोसेस। फोर्थ जो है आपका मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। जब हम कास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग में आपको होता ये है कि सरफेस फिनिश जो है वो बेटर नहीं होता है। ठीक है, सरफेस फिनिश जो है आपका वो बेटर नहीं होता है, सॉरी वेट कीजिए, सरफेस फिनिश आपका बेटर नहीं होता है कास्टिंग में। ठीक है, ठीक है, सरफेस फिनिश बेटर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें मशीनिंग प्रोसेस, उस सपोज ये आपका अपने प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, इसकी सरफेस जो है वो कुछ ठीक नहीं बनी है, तो हम क्या करेंगे, मशीनिंग करेंगे इस प्रोडक्ट का। कैसे करेंगे, यहाँ से ऐसे कट करके मटेरियल को रिमूव कर देंगे और फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस शेप का एकदम फाइन सरफेस के साथ होगा। ठीक है, तो ये मटेरियल रिमूवल प्रोसेस 4 टाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मशीनिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब हम देखते हैं अदर जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका जीरो प्रोसेस और एडिटिव प्रोसेस। ठीक है, जीरो प्रोसेस किसको बोलते हैं, सपोज आपने क्या किया, जीरो प्रोसेस में हम कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ना ही ऐड करते हैं, ठीक है, ना ही रिमूव करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कास्टिंग में कोई हम एक्स्ट्रा अदर मटेरियल रिमूव नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको हमने मेल्ट किया, फिर क्या किया, उसको पोर किया और सॉलिडिफाई होने के बाद क्या कर दिया हमने, फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, मेटल फॉर्मिंग में रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रेशर और फोर्स अप्लाई करके हम क्या करते हैं, इसको फाइनल शेप में कन्वर्ट करते हैं मेटल फॉर्मिंग में। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस को जिसमें हमें ना ही कुछ ऐड कर रहा है ना ही कुछ क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं जीरो प्रोसेस। एडिटिव प्रोसेस है आपका, सपोज दो हमने बताया कि आपको दो आपके पास वर्कपीस है, इनको ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिलर मटेरियल्स या इन दोनों मटेरियल्स का यूज़